नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में है, ये रीडिंग उनके लिए होगी। क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो और जानना चाहते हो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या चाहते हैं, उनका क्या एक्शन रह सकता है, जिनके साथ आप नो कांटेक्ट या सेपरेशन की सिचुएशन में हो, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और एक बात, एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। और ये रीडिंग होगी 30 से लेके 5 नवंबर तक की। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। देख लेते हैं पाइसिस यानी मीन राशि, आप जिनके साथ रिश्ते में हो लेकिन फिलहाल नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन के सिचुएशन में हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। पाइसिस यानी मीन राशि, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, जिनके साथ आप रिश्ते में तो हो लेकिन नो कांटेक्ट या फिर सेपरेशन में हो। नाइन ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, बाप रे बाप, 8 ऑफ कप्स। ये बंदा या बंदी जो भी है फिलहाल बहुत ज़्यादा गुस्से में है, बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में बिजी है। ये इनको लगता है कि ये जो अभी अकेला है खुश है, इनको किसी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इनके पास सब कुछ है। हो सकता है आपने रिश्ते से मूव ऑन किया था थोड़ी देर के लिए कुछ इमोशनल कारण से, या फिर इन्होंने किया था। जो भी हुआ, जिसने भी मूव ऑन किया है, जिसने भी डिस्टेंस मेंटेन किया है, लेकिन फिलहाल के लिए अभी ये अपने बारे में सोचना पसंद कर रहे हैं। इनको खुद के साथ रहना, अपने आप को प्यार करना, अपने आप में खुश रहना, अपने लाइफ में स्टेबिलिटी पाना, ये सारी चीज़ें उनको पसंद है। उनको ये ध्यान ही नहीं है कि कोई क्या कर रहा है, क्या सोच रहा है, क्या उनके बारे में क्या उम्मीद लगा के बैठा हुआ है। इनको इससे कोई मतलब नहीं, फिलहाल ऐसी उनकी एनर्जी है। ये अपने बारे में सोचने में बिजी है क्योंकि उनको लगता है सब कुछ था, सब कुछ आपके पास था या फिर उनके पास था, फिर भी आपने रिश्ते से मूव ऑन किया। तभी ये अभी इनके पास जो भी है उनको वो और भी बढ़ाने की कोशिश कर रहा है और अपने बारे में सोचने की कोशिश करेंगे, किसी और के बारे में नहीं। अपने बारे में सोच के ये खुश रहने की कोशिश करेंगे। खुद की खुशी इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जो बेकार चीज़ें हैं उसमें वो अभी दिमाग नहीं लगाना चाहते हैं। अभी देख लेते हैं ये आपसे क्या चाहते हैं। देख लेते हैं पाइसिस, ये आपसे क्या चाहते हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, टेम्परेंस। ये जो बंदा या बंदी है इनको किसी गुड न्यूज़ का इंतज़ार है, किसी खुशी का इंतज़ार है। हो सकता है इन्होंने पैसों से रिलेटेड कोई खुशखबरी का इंतज़ार कर रहा है। आपसे यही उम्मीद कर रहा है कि आप पेशेंस रखें, इतना भी परेशान, इतना भी दुखी आप ना हो, या फिर आपने जो इनको धोखा दिया, इनको परेशान किया, उस बात से ये बंदा या बंदी खुद को हील कर रहा है, पेशेंस रख रहा है, या फिर आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप पेशेंस रखो। मुझे तो लग रहा है ये अपने पेशेंस के बारे में ही सोच रहा है, आपसे उम्मीद कर रहा है। और ये कितना भी दुखी हो, कितना भी परेशान हो, ये अपने बारे में, अपनी स्टेबिलिटी के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से सोच रहा है। ये आपसे भी उम्मीद करता है कि आप भी अपने बारे में सोचो, रोना धोना ना करो। अगर इन्होंने आपको छोड़ा है, मूव ऑन किया है, तो आपको भी अपने बारे में सोचने का हक है। आप अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचो, अपने अंदर पेशेंस लाओ, पेशेंस से आप चीज़ों को सही करो, अपनी लाइफ में बैलेंस करो। जो भी आपको सही लगता है इस वक्त आप अपने लिए सोचो, आप भी अपने लिए सोचो, क्योंकि ये बंदा या बंदी खुद अपने लिए सोचने में बिजी है। उनको पता है कि आपको दुख हुआ है, आपको
परेशानी है, या फिर आपने उनको जो परेशानी दिया था, कितना भी परेशान ये थे या फिर आप थे, अभी आपसे भी ये उम्मीद करता है कि आप उठें, आप अपने लिए अच्छे सोचें, पैसों के बारे में सोचें, स्टेबिलिटी के बारे में सोचें। हो सकता है थोड़ा वक्त लगे, लेकिन अगर आप पेशेंस रखते हो तो धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा, ऐसी ये उम्मीद आपसे करता है, या फिर अपने लिए भी ऐसा सोच रहा है, क्योंकि एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। आपसे उम्मीद कर रहा है कि आप पेशेंस रखें और एक दिन ना एक दिन आपको गुड न्यूज़ ज़रूर मिलेगी, फिनेंशियल स्टेबिलिटी ज़रूर मिलेगी। फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचें और अपने बारे में सोचें। अभी देख लेते हैं क्या ये कोई एक्शन लेंगे इन दिनों। पाइसिस, ये खुद क्या कोई एक्शन ले सकता है? किंग ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, द मून के कार्ड। नहीं, ये खुद से कोई एक्शन नहीं लेंगे, क्योंकि मैंने कहा कि ये बंदा या बंदी जो भी है दुखी है, इमोशनली ये बहुत ज़्यादा हर्ट है। हो सकता है आपने इनको छोड़ा है, आपने इनको छोड़ के मूव ऑन किया है, या फिर कुछ वक्त के लिए डिस्टेंस आपने मेंटेन किया है। तो ये अपनी स्टेबिलिटी को लेके बहुत ज़्यादा खुश है और अपनी स्टेबिलिटी पाने की कोशिश कर रहा है। उनको लगता है आपने उनसे झूठ कहा है, आपने उनको धोखा दिया है, परेशान किया है। तो ये अभी अपने मन ही मन ये इंतज़ार करेंगे। आपके तरफ कोई एक्शन लेने के बारे में ये अभी नहीं सोच रहे। इनको एक ही चीज़ की परवाह है कि अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी की परवाह इनको है। ये किसी भी तरीके से खुद को खुश रखने की बारे में सोच रहा है। खास करके इन दिनों जो वक्त मैंने बताया, इसमें ये कोई एक्शन नहीं लेंगे आपके तरफ। ये अपने लिए एक्शन ले सकता है, अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोच सकता है, खुद को खुश रखने की कोशिश कर सकता है। हालांकि ये बंदा या बंदी खुश नहीं रहेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा दुखी है, परेशान है, लेकिन फिर भी ये कोशिश करेंगे। लेकिन आपके तरफ कोई एक्शन ये इन दिनों तो नहीं लेंगे। आप जिनके साथ रिश्ते में हो वो टॉरस हो सकता है, वर्गो हो सकते हैं, एक्वेरियस हो सकता है, जेमिनाई हो सकते हैं, सजिटेरियस हो सकता है। वैसे कोई भी राशि के हो सकते हैं, राशि में मत जाइए, जो एनर्जी है उस पर जाइए। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी की गाइडेंस क्या कह रहा है। द एम्परर, स्ट्रेंथ, ये मेष, एरीज, लियो, सजिटेरियस के भी कोई हो सकते हैं। यूनिवर्स जी आपसे ये कह रहा है कि आप लोगों की रिश्ते की हालात जो है वो अभी के लिए सही नहीं है, इसीलिए अपने अंदर हिम्मत रखिए, पेशेंस रखिए, पेशेंस के साथ रिश्ते में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। हो सकता है अगर आपको लग रहा है कि ये रिश्ता अभी आपके लिए काम नहीं कर रहा है, अगर आप मूव ऑन करना चाहते हो तो पास्ट बैगेज के साथ नहीं, अपने पास्ट बैगेज को छोड़िए। जो हो गया सो हो गया, उसको भूल जाइए। पेशेंस रखिए, अपनी स्टेबिलिटी पर काम कीजिए। हो सकता है ये डिसीजन अभी के लिए आपको बुरा लगे, लेकिन हो सकता है बाद में ये डिसीजन आपको सही लगे। हो सकता है आप जिनके साथ रिश्ते में हो, ये कोई एडमिनिस्ट्रेटिव वाला कोई इंसान हो सकता है जो हर्ष डिसीजन ले सकता है, जो एक अच्छे पोस्ट पर है। तो कोई किसी भी कारण से, जिस भी कारण से एक दूसरे से आपने डिस्टेंस मेंटेन किया, अलग हुए, तो उस चीज़ का तो कोई कारण तो होगा। उस कारण को समझे, अपने अंदर हिम्मत रखिए, स्ट्रेंथ रखिए। जल्दबाजी से कुछ नहीं होगा। और अगर दोबारा से मैं कहूँगी कि अगर आपको लगता है फिलहाल के लिए ये रिश्ता सही रास्ते नहीं जा रहा है, तो आप अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोचिए और थोड़ी दिन के लिए डिस्टेंस मेंटेन कर सकते हो। जो नहीं चल रहा है उससे मूव ऑन कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।